आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए पाकिस्तान की तैयारी। रूस से यूक्रेन पर जहरीले गैस से हमला जारी। राजनीतिक विकास कार्यों में ठेकेदार की बली। अपर्याप्त जलापूर्ति को लेकर महिलाओं में भारी रोष। अभय पाटिल ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की लहर। दर्जेदार कोल्हापुरी उत्पादनांचं एक्झिबिशन हेरिटेज ऑफ कोल्हापूर आता बेळगावमध्ये। सामाजिक क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या सौभाग्यवती अरुंधती धनंजय महाडिक आणि केएम ब्रँडचे कृष्णराज महाडिक यांच्या पुढाकाराने आयोजित एक्झिबिशन अँड सेल। डोरी हँडलूम कडून हस्तमागावर बनवलेल्या साड्या, फर्निशिंग, बेडशीट, पर्स, सोफा कव्हर आणि असंख्य नमुने। इंटरनॅशनल रेसर आणि व्लॉगर कृष्णराज महाडिक यांच्या केएम ब्रँडचे शर्ट, टी शर्ट, कॅप आणि तरुणाईला आवडणारी अन्य उत्पादनं। डाफी ब्रँडच्या उदबत्ती, डोराडोचे अस्सल स्वदेशी शुद्ध मध, प्रसिद्ध एम स्टोर मधील ज्वेलरी, डिश तुमची चव आमची ही ओळख असणारे जिजाई मसाले, पोट्री डेनची टेराकोटा आणि मातीची भांडी, लिटल च्यू ब्रँडचे किड्स वेअर, लाईन अँड ट्रेक्स क्रिएशनचे वुमन ॲपरल्स, प्रकाश फुटवेअरचे चप्पल्स आणि खास कोल्हापुरी खाद्यपदार्थांचे फूड स्टॉल आणि बरंच काही। दिनांक 16 आणि 17 एप्रिल या 2 दिवसात बेळगावमध्ये आयोजित हेरिटेज ऑफ कोल्हापूर या प्रदर्शनाला नक्की भेट द्या। पत्ता मिलेनियम गार्डन्स 204 शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, बेळगाव। Dream. Dream transformed into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sailing School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा, पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध चाहता है। उन्होंने ये बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी बधाई और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए कही।
शरीफ को सोमवार को पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्विरोध चुना गया। शरीफ के शपथ ग्रहण के कुछ ही मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को उन्हें बधाई दी। मोदी ने आशा व्यक्त की थी कि भारतीय उपमहाद्वीप आतंकवाद, शांति और स्थिरता से मुक्त होगा ताकि हमारे नागरिकों को समृद्धि लाने के लिए हमारे देशों के सामने आने वाले विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मोदी के जवाब का जवाब देते हुए शरीफ ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान भी भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध चाहता है। जम्मू और कश्मीर मुद्दे सहित दोनों देशों के बीच विवादास्पद मुद्दों का एक विवादास्पद समाधान अपरिहार्य है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा दी गई कुर्बानी जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए हमें अपने अपने देशों के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। रूस से यूक्रेन पर जहरीले गैस से हमला जारी। यूक्रेन पर रूस के हमले अभी भी जारी है। यूक्रेन का कहना है कि मारियोपोल पर रूस के हमले में हजारों नागरिक मारे गए हैं। साथ ही समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि मारियोपोल में काफी तबाही हुई है। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मलियर ने कार्यक्रम के दौरान ये दावा किया, हमारी प्राथमिक धारणा यह है कि रूस ने युद्ध में फास्फोरस का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूसी सैनिकों ने 11 अप्रैल की शाम को मारियोपोल में एक जहरीला पदार्थ फेंका था। उन्होंने कहा कि रूस द्वारा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए विनाशकारी हो सकता है। मारियोपोल में कुछ नागरिकों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने धुएं के गुब्बार देखे हैं क्योंकि रूसी सैनिकों पर रसायन फेंकने का आरोप लगाया गया था। ये देखा गया है कि यह जहरीला पदार्थ नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लक्षणों में चेहरे का लाल होना, उच्च रक्तचाप, शुष्क त्वचा, चक्कर आना, आंखों से पानी आना और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को चेतावनी दी कि रूस यूक्रेन पर रासायनिक हमला कर सकता है। उन्होंने अन्य देशों से भी हमले को रोकने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। राजनीतिक विकास कार्यों में ठेकेदार की बलि। बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्र में किस तरह से विभिन्न विकास कार्य किए जाते हैं, अब इस पर नए सिरे से सवाल उठाया गया है। इसलिए एक बार फिर ये विकास कार्य संकट के बीच में है। हिंडलगा के एक ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि हिंडलगा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में संतोष पाटिल द्वारा किए गए विकास कार्य बिना किसी आधिकारिक आदेश या कार्यादेश के किए गए। इसने सरकार के कामकाज को नए तरीके से उजागर किया है। इससे पता चलता है कि राजनीतिक नेताओं की कीमत पर विकास कार्य करने वाले ठेकेदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। संतोष पाटिल को हिंडलगा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ने विकास कार्यों को कराने के लिए कहा, तदनुसार उन्होंने इसे पूरा किया। हालांकि बाद में राशि नहीं मिली और ये दिवालिया होने का समय था। बेलगाम तालुका क्षेत्र के कई ठेकेदारों के साथ लगातार यही होता है। प्रतिक्रिया यह है कि कार्य आदेश के बिना कार्य करना निराशाजनक हो सकता है और हकनक इसका शिकार हो सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यों के बिलों के भुगतान की गारंटी ग्राम पंचायत चेयरमैन नागेश मनोलकर ने संतोष पाटिल को ठेका सौंपा था। मनोलकर का कहना है कि अब उन्होंने मंत्री ईश्वरप्पा से चर्चा करने के बाद ही ये गारंटी दी है। सच तो यह है कि ठेके की राजनीति में संतोष की कुर्बानी दी गई, वही इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नेताओं का संघर्ष शुरू हो गया है। अपर्याप्त जलापूर्ति को लेकर महिलाओं में भारी रोष। शहर के नागरिक और इसके आसपास के क्षेत्र इस समय के बाद एक संकट का सामना कर रहे हैं। अप्रैल मई की गर्मी, बढ़ती महंगाई और पानी की किल्लत से गृहिणियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसलिए वर्तमान में प्रभारी कंपनी प्रतिक्रिया दे रही है कि शहर में जलापूर्ति बहाल की जाए और पानी समय पर छोड़ा जाए। बेलगाम शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले राकसकोप जलाशय में पिछले साल की तुलना में इस साल 3 फीट अधिक पानी का भंडारण है। हिडकल जलाशय में करीब 2.25 टीएमसी का पानी कम है। रुक रुक कर हो रही बारिश से भंडार थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस समय पानी की कमी नहीं होगी। कई बार तो 15 दिन बाद पानी आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कितना पानी स्टोर किया जाए और कहाँ रखा जाए। पिछले कुछ दिनों से शहर के सभी इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। कुछ इलाकों में 5 दिन बाद सिर्फ 1 घंटे पानी मिलता है। कोई समय नियोजन प्रतिबद्धता नहीं है। इससे पानी की किल्लत पैदा हो रही है। अभय पाटिल ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने मंगलवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्हें बेलगाम में शिवचरित्र परियोजना के उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री माननीय बसवराज बोम्मई ने बेलगाम में शिवचरित्र के उद्घाटन के संबंध में एक पत्र दिया और उन्हें आमंत्रित किया। दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे।
ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की लहर। तालुका क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। मानसून की वजह से गर्मियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के अलावा अब कोहरे की भी लहर है, इससे काजू की फसल को खतरा है। बेलगाम तालुका में बाढ़ के कारण आलू की कटाई में देरी हुई है। अनाज उगाने में भी दिक्कतें आ रही है। काजू बेलगाम तालुका के अधिकांश हिस्सों में उगाया जाता है। सही मौसम में अच्छी फसल मिलने पर उसे बेहतर दाम मिलने की संभावना है, लेकिन बारिश और कोहरे के संकट ने किसानों को परेशान कर रखा है। काजू उत्पादकों में फिर से लक्षण दिख रहे हैं। ये काजू की फसल के लिए अच्छा समय माना जाता है। हालांकि भारी बारिश और धुंध अब काजू की फसल और उसके फलों को नुकसान पहुंचा रही है। रेट कम होने से किसान पहले से ही संकट में है। काजू के उत्पादन से किसानों को कई तरह की परेशानी होती है। इस नए संकट से किसान बेहाल हो गए हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आषाढ़ी वारी पालकी समारोह 2 वर्ष बाद पुनः बड़े उत्साह के साथ होगा। इस साल 21 जून को माऊली की पालकी आलंदी से रवाना होगी। ये जानकारी समारोह प्रमुख विकास धागे पाटिल ने दी है। आषाढ़ी वारी पै दिंडी पालकी समारोह सभा श्री क्षेत्र पंढरपुर के संत ज्ञानेश्वर महाराज मठ में आयोजित की गई। इसमें ऊपर प्लानिंग की गई है। इस वर्ष तिथियों में वृद्धि के कारण लोनंद फलटन में ठहरने को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। डिंडीगुल की मांग पर इस वर्ष संस्थान के हस्ताक्षर और मुहर के साथ वाहन पास जारी किया जाएगा। इस फैसले से वारकर के लोगों में खुशी का माहौल है। बताया गया है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज 21 जून 2022 मंगलवार शाम 4 बजे आलंदी से प्रस्थान करेंगे। जुलूसों के आयोजन से गुरुवार को शहर में यातायात मार्ग में बदल।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और भगवान महावीर जयंती के कारण 14 तारीख को शहर के यातायात मार्गों में परिवर्तन किया गया है। रात 8 बजे से क्रियान्वयन होगा, इसलिए पुलिस आयुक्त ने बेलगाम के लोगों से बदले हुए मार्ग पर वाहन चलाने की अपील की है। कोल्हापुर निपानी संकेश्वर से कॉलेज रोड होते हुए खानापुर और गोवा की ओर से आने वाले वाहन जीन बकुल चौक, बॉक्साइट रोड, हिंडलगा गणेश मंदिर, गांधी चौक, शरकत पार्क, ग्लोब थिएटर होते हुए खानापुर रोड पहुंचेंगे। खानापुर रोड से चनमा सर्कल की ओर आने वाले वाहनों को ग्लोब थिएटर से कोल्हापुर होते हुए बॉक्साइट रोड के रास्ते एक ही रास्ता अपनाना पड़ता है। अनगोल हिंदवाड़ी से चनमा सर्कल की ओर आने वाले वाहनों को आरपीडी सर्कल से अनगोल नाका, दूसरा रेलवे गेट, खानापुर रोड, ग्लोब के ऊपर से बाहर निकलना होगा। सीबीटी से खड़े बाजार होते हुए खूट आने वाले सभी वाहनों को मार्केट थाने के सामने आरटीओ और ओल्ड पीबी रोड की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। संगोली रायना चौक से चनमा सर्कल की ओर आने वाले वाहनों को ओल्ड पीबी रोड और कोल्हापुर सर्कल की ओर मोड़ा जाएगा। भाजपा में मराठा समुदाय को प्राथमिकता देने की मांग। कर्नाटक के बेलगाम और बीदर जिलों में मराठा समुदाय बढ़ा है, इसलिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में मराठा समुदाय का दबदबा है वहां प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ज्ञात हो कि रमेश जारकिहोली ने यह टिप्पणी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में की। यहां मंगलवार से भाजपा कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में बोलते हुए रमेश जारकिहोली ने मराठा समुदाय का मुद्दा उठाया। जिले में मराठा समुदाय के विचार निर्णायक है। बीदर में एक बड़ा मराठा समुदाय है। समझा जाता है कि जारकिहोली ने मांग की है कि वहां मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व किया जाए। मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन। ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर विकास कार्य का ठेका देने के लिए 40% कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया गया था। उस ठेकेदार ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली थी। इसके खिलाफ कांग्रेस ने बेलगाम में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर और विधान परिषद सदस्य चन्नाराज हट्टीहोली ने मोर्चा का नेतृत्व किया। कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर भाग लिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को बेलगाम के संकम होटल में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता वहां पहुंचे। विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर के मुताबिक ठेकेदार के आत्महत्या के लिए मंत्री ईश्वरप्पा जिम्मेदार है। उन पर ठेकेदारों से 40% कमीशन मांगने का आरोप है। बदला लेने के लिए ईश्वरप्पा ने धमकी देना शुरू कर दिया। आखिरकार ठेकेदार ने पत्र लिखकर आत्महत्या कर ली। नतीजतः मंत्री ईश्वरप्पा को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनय नवलगट्टी, नगर अध्यक्ष राजू सेठ, परशुराम धागे आदि उपस्थित थे। महावीर जयंती के मौके पर मांस और शराब की बिक्री बंद रहेगी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महावीर जयंती के मौके पर गुरुवार को शहर में मांस की बिक्री बंद रहेगी। अंततः सभी कसाई एवं मांस की दुकान मालिक इस आदेश का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सूचना नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली ने दी है। जयंती के अवसर पर गुरुवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिले में सभी तरह की शराब की बिक्री बंद रहेगी, ऐसा हिरेमठ ने कहा। पुलिस कर्मियों के लिए 20,000 घर बनाने की योजना। कर्नाटक पुलिस राज्य में बेहतरीन सेवा प्रदान कर रही है। पुलिस कर्मियों को सुखी जीवन प्रदान करने के लिए 20,000 नए घर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। ऐसी जानकारी राज्य के गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र ने दी है। इनमें से 10,000 घरों का निर्माण प्रगति पर है। वो KSRP पुलिस कांस्टेबल प्रशिक्षुओं के 4थे बैच की पासिंग परेड में बोल रहे थे। उन्होंने पुलिस विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। पुलिस थानों की गुणवत्ता में सुधार किया गया है। गृह मंत्री आरग ज्ञानेंद्र ने कहा कि 200 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं और उच्चतम स्तर पर 100 पुलिस थाने बनाए गए हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज की पीठ थपथपाई। महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटिल ने सोमवार को मुंबई में राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार जो महाराष्ट्र राज्य कुश्ती परिषद के अध्यक्ष भी है, उन्होंने पृथ्वीराज की पीठ थपथपाई और गवाही दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मदद करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में T20 विश्व कप खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को ICC T20 विश्व कप की सह मेजबानी से सम्मानित किया है। 2024 विश्व कप की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज द्वारा की जाएगी। शुभम यादव को यूनिवर्सिटी ब्लू खिताब। नेटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय टीम में जगह पाने वाले शुभम यादव को ब्लू खिताब से सम्मानित किया गया। शुभम तमिलनाडु में अंतर विश्वविद्यालय नेटबॉल टूर्नामेंट के लिए रवाना होंगे। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नेटबॉल प्रतियोगिता में गोगटे कॉलेज के शुभम यादव ने बेहतरीन काम किया है। इसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय चयन समिति ने टीम का चयन कर विश्वविद्यालय ब्लू खिताब से सम्मानित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।